खबर भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानना चाहेंगे कि बरौर रतनपुर के सुनील राव जी जो हैं, आज थाना दिवस में यह एप्लीकेशन डाले हैं कि हमारे ऊपर जो है बालू खनन का आरोप लगाकर और फर्जी तरीके से इनके ऊपर जुर्माना किया गया है। तो यह आज एप्लीकेशन दे के और इनसे न्याय की मांग की है। तो हम जानते हैं इनसे कि हाँ क्या क्या बात हुई है। जी सुनील राव जी, क्या हुआ है? हम गए थे थाना पर, TSO साहब थे, तहसीलदार साहब थे, तो हम पूछे हैं 690 नंबर गाटा संख्या किसका है, जिसमें खनन साहब ने वहाँ ऑफिस में बैठकर हमारे ऊपर 25 लाख का जुर्माना लगा दिए हैं। ये गांव के सटे का नंबर है। इसके अगल बगल भोला राव हैं, नंदलाल जी हैं, और एक तरफ राधे मोहन सहाय हैं, और एक तरफ मुर्गी फार्म है जहाँ कभी दूर तक 10-5 साल तक खनन नहीं हुआ है, एक चुटकी मिट्टी नहीं निकला है। और वहाँ से हमको ये दिखा रहे हैं कि 25 लाख रुपए का यह मिट्टी बालू खनन किए हैं, जहाँ एक मिट्टी, एक टाली, एक खांची मिट्टी नहीं निकला है। अगर इसका जांच किया जाए, इसी से हम आए थे थाना दिवस पे, तो थाना अध्यक्ष साहब थे और वहाँ तहसीलदार साहब थे, इनसे हम जांच के गुहार लगाए हैं। कल हम जिला पर गए थे, खनन साहब से भी कहे कि वो उस गाटा संख्या किसका है, हमारे नाम से क्यों लिखे हैं, और नाथू और शिव प्रसाद का नंबर है, वहाँ से खनन होइबे नहीं किया है। वो झूठ मूठ में हमको फंसा रहे हैं। हमारे गांव के 2-4 लड़के हैं, लफंगे हैं, वो सब एप्लीकेशन दिए थे और उसी के कहने पर ये जिला पर बैठकर और जुर्माना घोषित कर दिए। जुर्माना में ये भी साबित नहीं किए हैं, हमको नोटिस नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, डायरेक्ट जुर्माना कर दिए हैं, जिसमें हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हमारे नाम से ट्रैक्टर टाली भी नहीं है, कभी पकड़ी नहीं गई है। हम खनन साहब को जन सूचना के तहत मांगे हैं कि अगर 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर कोई हमारे नाम से ट्रैक्टर टाली पकड़े हो, हमारे पिताजी के नाम से पकड़े हो, तो लिखें तो समझ में आ रहा है। 25 लाख बालू बहुत ज़्यादा हुआ, कहाँ से इतना कै साल में लोग ढोएंगे, इसका आख्या वो दें। और सही होता है, गलत गलत सही का जांच करके कृपया समाधान करें और इस उचित कार्रवाई करें, हमको बैरी करें। इसमें जांच करवा के समक्ष अधिकारियों से जांच करवा के उसके बाद ही कुछ जारी करें या कुछ भी लिखें। अच्छा, जो 690 नंबर जो दिया गया है वह दूसरे के नाम से है और उसमें दिया गया है कि बालू खनन किया जाता है, तो इसमें क्या सत्य है? सत्यता यही है कि वहाँ पर एक टाली मिट्टी भी नहीं गई है। बालू तो बालू वहाँ 20-25 फुट जब पाइप गाड़ा जाता है, बोरिंग होता है, उसके अगल बगल खेत है, लोग बताते हैं, तो 25-30 फुट पर बालू सेल्ट निकलता है। तो मिट्टी बालू तो प्रश्न नहीं उठ रहा है। शिव प्रसाद नाथू का इस समय वो धान की फसल लगी है, उसमें किसी से जांच करवाया जाए। और जो निकलता है, जहाँ पे बालू खनन होता है, वहाँ JCB और सब लगा के पकड़े हैं, उस पर एक भी मुकदमा नहीं लिखे हैं। यह हमको न्याय चाहिए कि जहाँ से पकड़े हैं, जहाँ किए हैं, वहाँ से लिखना हो तो लिखें, जिसका पकड़े हैं वो लिखें। हमारी अगर टाली पकड़े हैं तो हमारे पे लिखें, हम देने के लिए सक्षम है। अगर गलत है तो इसका कानूनी कार्रवाई किया जाए। अभी हमने सुनील राव जी की बातों को जाना, लेकिन उस क्षेत्र से कहीं ना कहीं बालू का खनन हो रहा है। शायद इनको मालूम हो सकता है या नहीं मालूम हो सकता, पूछते हैं हम इनसे कि क्या अगल बगल भी बालू का कहीं खनन हो रहा है क्या? भेड़ी से पेपर में डेली निकलता है, पकड़ते हैं लोग। इस बीच समझ आ रही थी, पकड़ी गई थी, और भेड़ी से कई बार तहसीलदार साहब भी जाकर पकड़े हैं, पैमाइश किए हैं। और एक खनन साहब भी गए थे जो नापी ओपी किए हैं, 2 टाली पकड़े थे, वहाँ टाली भरी हुई थी, पकड़े हैं। जहाँ नहीं खनन हुआ है वहाँ 25 लाख का जुर्माना किए हैं। ये 600 गाटा संख्या देखा जाए सर कि सुनील राव के नाम से है कि सर शिव प्रसाद और नाथू के नाम से है, और उसके बाद यहाँ एक टाली मिट्टी खनन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका जांच करवाया जाए सर। जांच करवा के उपरांत ही कोई कार्रवाई किया जाए। आज थाना दिवस में जब आपने शिकायत पत्र दिया है तो उधर से क्या आश्वासन मिला है? तहसीलदार साहब खुद जांच के लिए लिखे हैं, लेखपाल कानगो साहब को सब कुछ जांच के लिए लिखे हैं, कह रहे हैं कि हम पता लगवाएंगे कि ये कहाँ से खनन हुआ है, ठीक है, पता लगवाएंगे कि ये नंबर कहाँ है, किसका है। तो जो आपके ऊपर जुर्माना लगा है वो असत्य है? असत्य है, एकदम असत्य है। वहीं से वह हमारे गांव के 2-4 लफंगे हैं, उनके कहने पे वह पढ़ौना बैठकर लिख दिए हैं। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि 600 नंबर किसका है और ये कहाँ पे है। गांव के सटे है, यहाँ से नदी बहुत दूर है। हाँ।
अभी हमने सुनील राव जी की बातों को सुना और जाना कि हाँ किस तरीके से पीड़ित हैं, उनके ऊपर किस तरीके से 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इनकी बातों को हमने जाना, जिसको लेकर इन्होंने आज थाना दिवस में शिकायत पत्र के माध्यम से शिकायत करके और न्याय की मांग की है। हमारी बात हुई है कि जो काटा संख्या 690 के जो स्वामी हैं उनसे बात हो चुकी है, वो हमसे मिलने के लिए भी गए हैं। अभी वो खेत में है तो हम जाएंगे उनके पास और उनसे मिलेंगे कि हाँ क्या सही है और क्या नहीं सही है। अभी गाटा संख्या 690 के जो स्वामी हैं वो शिव प्रसाद जी हमारे साथ खड़े हैं और हम इनसे जानेंगे कि हाँ इनके खेत में क्या बोया है। और जी चाचा जी, आप बताइए कि यह इस खेत में किसका किसका हिस्सा है और इसमें क्या बोया है और किस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा जो हिस्सा है हाँ। इसमें गन्ना है। गन्ना कार्तिक फागुनी बावग ही होता है। कार्तिकी बावग है ये, बावग नहीं है, टेराची गन्ना है। यह टेराची है। 3 पेड़ी इसको तीसरा एक काटने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, 690 में लोग दिए हैं तो मान लीजिए उसमें अब कंपनी से धान कटवा रहा था। अच्छा, अभी धान कटवा? हाँ, धान कटवा कर आया हूँ, झील दिया है। हाँ। अब जाएंगे तो बोरा में कच्चे के ढोएंगे। हाँ। 690 वो है। जिसे नोटिस इनको मिला है कि 690 में बालू का खनन किया गया है, तो खेत आपका है। आप बताइए क्या 690 में आपका बालू का खनन किया गया है? अरे उसमें 20 फुट नीचे बालू है। अच्छा। बोर होता है तो 20 फुट के बाद बालू मिलता है। मिट्टी है सिर्फ उसमें, सिर्फ मिट्टी है? सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तो अभी हमने सुनील राव जी की बातों को सुना और गांव के लोगों की बातों को सुना। अभी जिनका खेत है शिव प्रसाद जी चौरसिया जी, ये भी हमारे सामने ही है और इनकी भी बातों को हमने सुना। वो हम लेते हैं आपसे विदा। हनुमान सिंह का नमस्कार।